हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। सांस कैसे लेते हैं, सांस कैसे छोड़ते हैं, हमारे लंग्स इसमें कैसे हेल्प करते हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सांस का आना, सांस का जाना, इसी की तो लाइफ है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी है ना, वो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। सांस का आना जाने के इंस्पिरेशन और सांस का बाहर निकलना यानी कि एक्सपिरेशन। तो देखिए, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक सांस लेते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे। ये कैसे होता है कि लंग्स जो है वो जब सांस लेते हैं तो फूल जाते हैं और जब सांस बाहर निकलती है तो वो सिकुड़ जाते हैं। तो ये किस तरीके से होता है, एक मॉडल के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये है मॉडल, सिंपल सा मॉडल है। मान लीजिए कि ये मॉडल जो है, ये इसके थ्रू ही एयर जो है वो एंटर हो रही है। तो ये हमारा नोज, ये क्या है, हमारा नोज, ठीक है। तो ये दो जो येलो कलर के बैलून्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये है लंग्स। ये और ये दोनों हमारे क्या है, लंग्स हैं। और नीचे है हमारी बॉडी में डायफ्राम, जो कि थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है। तो ये जो बॉटल है ना, ये है हमारी चेस्ट, ठीक है। तो किसी और रास्ते से जो सांस है वो एंटर नहीं कर सकती, एयर एंटर नहीं कर सकती। जब भी सांस एंटर करेगी, नोज के द्वारा एंटर करेगी और नोज से ही बाहर जाएगी। तो होता क्या है एक्चुअली, अब ये ध्यान से इसको देखने की कोशिश करो। तो अगर हम डायफ्राम को नीचे खींचते हैं, यानी कि डायफ्राम नीचे गया, तो लंग्स जो है वो फूल जाते हैं। और जब डायफ्राम ऊपर की तरफ जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे लंग्स अपना काम करते हैं। डायफ्राम नीचे गया तो सांस जो है वो एंटर करेगी, एयर हमारी बॉडी में एंटर करेगी। और जब डायफ्राम ऊपर की तरफ जाएगा तो एक प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से जो एयर है वो बाहर जाएगी। इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश। ये देखिए, ये हमारी जो है डायफ्राम है, और ऊपर का जो ये जो पसलियां है ना, हमारी जो हड्डियां होती हैं, इनको रिब्स बोलते हैं। तो ये कैसे काम करते हैं हम इसका बताते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है, ये जो है ये है डायफ्राम। डायफ्राम जो है वो क्या होता है, नीचे की तरफ आता है। जब डायफ्राम नीचे की तरफ आएगा तो आपको पता है कि यहाँ पे थोरेसिक कैविटी में एक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा और नीचे एब्डोमिनल कैविटी पे एक प्रेशर क्रिएट होगा। और ये जो रिब्स है ना, ये भी बाहर की तरफ आएंगी। ये रिब्स जब आप सांस लेते हो, आप ऑब्जर्व करो अपनी सांसों को, तो आप ये महसूस करोगे कि जो जो हमारी चेस्ट होती है ये बाहर की तरफ आती है। चेस्ट तो बाहर की तरफ आती है, पेट भी बाहर की तरफ आता है जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं। और जब सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो चेस्ट भी अंदर चली जाती है और स्टमक भी अंदर चली जाती है, पेट भी अंदर चला जाता है। ये कैसे होता है, एक्चुअली डायफ्राम जो है ये नीचे की तरफ जब आएगा और रिब्स जो है वो बाहर की तरफ जाएंगी, तो अंदर एक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1 atm है, बट अंदर का प्रेशर जो है वो उससे कम है। तो क्या होगा, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ एयर जाएगी। तो क्या होगा, नोज की तरफ हमारी जो एयर है वो एंटर करेगी लंग्स में। तो लंग्स जो है वो फूल जाएंगे। लंग्स जब फूलेंगे तो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में छोड़ेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस लंग्स में जाएगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स के अंदर है। अब क्या होगा, एक फिर प्रेशर क्रिएट होगा। कैसे प्रेशर क्रिएट होगा, डायफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ आएगा, यानी कि वो रिलैक्स होगा। और रिब्स भी रिलैक्स होंगे, यानी कि अंदर की तरफ जाएंगे। अब रिब्स अंदर की तरफ जा रहे हैं और डायफ्राम भी अंदर की तरफ जा रहा है, तो अंदर वॉल्यूम जो है वो कम हो गया। वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ज्यादा हो गया। जब प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा कि अंदर जब प्रेशर क्रिएट होगा और बाहर का प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कम है, तो एयर जो है वो बाहर की तरफ आ जाएगी। तो ये था। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इंटरकोस्टल मसल्स क्या होते हैं। एक्चुअली मैंने आपको यहाँ पे बताया कि रिब्स जो है वो बाहर की तरफ आते हैं। रिब्स बाहर की तरफ क्यों आते हैं, हम इसको समझेंगे। जब रिब्स बाहर क्यों आएंगे, तो इसके लिए क्या होता है कि 3 तरह के इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं। जब जो सबसे बाहर वाला मसल होता है उसको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल बोलते हैं, और जो अंदर का होता है ये वाला, इसको हम इंटरनल इंटरकोस्टल बोलते हैं। और सबसे अंदर के जो होते हैं उनको इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। तो ये इनका काम क्या होता है कि ये बाहर के एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है ना, ये हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो अंदर के रिलैक्स हो जाएंगे। अंदर के रिलैक्स होंगे तो अंदर ये जो एक्सपैंड होंगे तो रिब्स को बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा और एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा। तो इंटरकोस्टल मसल्स का ये काम होता है रिब्स को बाहर की तरफ धकेलना। और जब इंस्पिरेशन के टाइम पे और जब एक्सपिरेशन होता है तो इंटरकोस्टल मसल्स का काम होता है रिब्स को रिलैक्स करवाना। तो इस पूरे टॉपिक की हम समरी पढ़ने की कोशिश करते हैं। समरी में क्या है कि जो डायफ्राम है, इंस्पिरेशन में क्या होता है, डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि बाहर की तरफ आता है। और रिलैक्सेशन में जो एक्सपिरेशन है उसमें क्या होता है कि डायफ्राम जो है वो अंदर की तरफ चला जाता है, यानी कि रिलैक्स होता है।
और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं इंस्पिरेशन के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तभी तो रिब्स बाहर की तरफ आते हैं। और एक्सपिरेशन में क्या होता है कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो रिलैक्स होते हैं और चेस्ट जो है वो अंदर की तरफ जाती है। और इंस्पिरेशन जो है वो सांस लेने के टाइम पे एयर जो है वो एंटर होती है और एक्सपिरेशन के टाइम पे जो एयर है वो बाहर निकलती है। तो ये 4 डिफरेंसेस थे जो मैंने अभी आपको करवाए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, वेट फॉर पार्ट 3, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये जैसा भी वीडियो लगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।